हम इस तरह अगर बलूचिस्तान को बेकार मददगार छोड़ देंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी आने वाली नस्लों पे, हमारी आने वाली नस्लें हैं जनाब स्पीकर, वो हमें अच्छे नामों से नहीं पुकारेंगे, वो हमारी कब्रों पे अगर आएंगे ही नहीं, हमारे कब्रों पे वो दुआ करने आएंगे ही नहीं। अगर वो आ भी गए तो वो लाल भेज के जाएंगे वापस कि हमारे बाप दादाओं ने तुम्हें क्या बलूचिस्तान दिया है और तुमने क्या बलूचिस्तान को करके हमारे हवाले किया है। तो बाकी ये चीजें होती रहेंगी, लेकिन काइंडली आप एक चीफ मिनिस्टर भी बैठा हुआ है, लाइन आर्डर पे कोई मीटिंग बुला लें, और हमारे जो दूसरे मसले मामले हैं, बिजली का मामला है, ये सारे बलूच बेल्ट का मामला है, पश्चिमी बेल्ट का मामला है, आपके यहाँ भी इसी तरह होगा, दूसरी जगहों पे भी ये होगा। इन मामला पे आप एक तफसीलन इदारों को बुला लें और सीएम को ये मैं यही कहूँगा कि जिस तरह वो उन्होंने कहा है कि उनको कहें कि जिस जो भी आपने चेक करना है, जो भी लेना है, जो भी देना है वो दे दे, लेकिन लोगों को वो तंग नहीं करे। अब वो एक छोटा सा टनल है, वो भी हमने बड़ी मैंने नवाब साहब की मेहनत कर करके ताजमाली को हमने वहाँ करवाया था शुरू करके, 2 गाड़ियाँ उसमें जा सकती है, बाकी भी जा सकती है, वो गाड़ियों की लंबी लाइन लगी होती है वहाँ पर। लोग हमारे सफर करते हैं, वो हमें पूछते हैं, हमें टोकते हैं, और बखुदा मैं आपको बता रहा हूँ जनाब स्पीकर साहब, अब लोगों का एतमाद हमसे उठ गया है, पार्लिमानी सियासत से लोगों का एतमाद उठ गया है। हमें हम पे प्रेशर है लोगों का कि या हमारे साथ आओ बैठो, या हमारे साथ नहीं आते हो, बैठते नहीं बैठते हो, पार्लिमानी सियासत छोड़ दो, अपने घर में जाके खेती बाड़ी करो, अपने घरों में जाओ, जमींदारी है, बाप दादा ने तुम्हारे बहुत छोड़ा है तुम्हारे लिए, उधर जाके ध्यान चलाओ, लेकिन इस ऑगस्ट हाउस में नहीं आओ। तो जनाब स्पीकर, इन चीजों पर तवज्जो देना होगा। आप इस कस्टोडियन है हाउस के, आपको भी इस चीज पर तवज्जो देना होगा। तफसीलन मैं आगे इस पर फिर सीधे बहस करूंगा, बात करूंगा, लेकिन हम अब अपने इलाकों में हकीकत ये कि अब जाने की काबिल नहीं है। जब आप अपने लोगों को बुनियादी जरूरत नहीं दे सकते हैं, आप किसी को बिजली तक नहीं दे सकते हैं। हमारे इलाकों में टू फेस जनाब स्पीकर पर पानी के पीने के लिए भी नहीं है। टू फेस बिजली आता है, उस पे मेरा ख्याल आपका ट्यूबवेल भी नहीं चलता है, पंखा भी आपका उसमें नहीं चलता है। और ये याद हमारे पश्चिमी भाई बैठे हुए हैं, हमारे बाजार के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, हमारे कंट्री के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, सबसे आप पूछिए यही हाल है, सब जगहों पे इसी तरह हाल है। तो हमें बलूचिस्तान के बुनियादी मसलों पर तवज्जो देनी चाहिए, और अगर हम बुनियादी नहीं की, हमने बुनियादी मसलों पर तवज्जो नहीं की, तो मैं समझता हूँ कि फिर इस तो वार 47 चल गया है आने वाले वक्त में मेरा ख्याल से जो है वो कोई और फार्म चलेगा, लेकिन लोग पोलिंग स्टेशनों पे फिर नहीं आएंगे, पोलिंग स्टेशनों पर नहीं आएंगे। थैंक यू जनाब स्पीकर, आपने मुझे टाइम दिया। फिर ये संजय को दिल की अदा गहराइयों से, अपनी तरफ से, अपने कबीले की तरफ से, अपने हाउस की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, अपने इस हाउस की तरफ से हम आपकी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे इंशाल्लाह, उसके मुताबिक कैस्को चीफ को भी और गैस वाले को भी एक तलब करेंगे। जब आप अवेलेबल होंगे तो इन साहब के साथ डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे को बताने होंगे वो इंशाल्लाह। थैंक यू।